दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 8 मार्च से नए रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने दावा किया है कि ये क्लिनिक केवल कागजों पर चल रहे थे और इनके नाम पर किराया दिया जा रहा था। इस फैसले को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस कदम की आलोचना की है और इसे जनता के हितों के खिलाफ बताया है। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि आखिर दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का फैसला क्यों लिया। इस पर आप और बीजेपी के क्या तर्क हैं और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह के 100 दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के वादे पर भी चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में 250 ऐसे मोहल्ला क्लिनिक हैं जो सिर्फ कागजों में चल रहे थे। इनके लिए हर महीने 20 से 25 हजार रुपए किराए के तौर पर दिए जा रहे थे, जबकि जमीन सरकार के पास उपलब्ध है। इन क्लिनिकों को चलाने के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा उन्होंने 100 दिनों में दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे में बड़ा सुधार करने का भी आश्वासन दिया है। आपने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक आम जनता के लिए बहुत उपयोगी थे, जहां मुफ्त दवाइयां, डॉक्टर की सेवाएं और 365 तरह के टेस्ट की सुविधा मिलती थी। आपका आरोप है कि बीजेपी सरकार गरीबों की स्वास्थ्य सुविधाओं को खत्म कर रही है। आतिशी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अरविंद केजरीवाल पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि बीजेपी की सरकार आने के बाद मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे और आज यह सच साबित हो गया है। बीजेपी सरकार का तर्क है कि मोहल्ला क्लिनिक में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कई क्लिनिक सिर्फ कागजों में ही मौजूद थे, जबकि उनके लिए नियमित रूप से किराया और बिजली का भुगतान किया जा रहा था। सरकार का दावा है कि अब नए तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। सरकार ने अस्पतालों में EWS मरीजों के लिए बिस्तर आवंटन की सख्त निगरानी का आदेश दिया है और इसके लिए 2 नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई नए कदम उठाने की योजना बनाई है। दिल्ली में जल्द ही डेंटल वैन तैनात की जाएंगी, जिससे दूर दराज के इलाकों में दंत चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाई जा सके। साथ ही अस्पतालों में CCTV लगाने का आदेश दिया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। सरकार का कहना है कि वह आयुष मिशन को लागू करेगी, जिसमें पारंपरिक उपचार पद्धतियों को भी शामिल किया जाएगा। इस पूरे मामले में आम जनता असमंजस में है। एक तरफ उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है, तो दूसरी ओर मोहल्ला क्लिनिक बंद होने से चिंता भी है। जिन लोगों को इन क्लिनिकों से लाभ मिल रहा था, वे इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। सवाल यह भी उठता है कि क्या सरकार नई स्वास्थ्य योजनाओं को उतनी ही तेजी से लागू कर पाएगी जितनी तेजी से उसने मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का फैसला लिया है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि बीजेपी सरकार अपने वादे कितने प्रभावी तरीके से निभा पाती है और क्या वाकई 100 दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार दिखाई देगा या नहीं। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।